तो आज मैं सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही खास कहानी। ये कहानी है एक छोटे से हीरो की जिसका नाम है मंगू और उसके सबसे बड़े डर की। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है, क्या सच में बहादुर होने के लिए बड़ा होना जरूरी होता है? क्या हिम्मत का ताल्लुक शरीर के आकार से होता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं मंगू की कहानी में। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक प्यारे से खुशहाल गांव से। इस गांव में सब लोग हंसी खुशी रहते थे और वहीं रहता था हमारा हीरो मंगू। सोचिए, गांव में हर तरफ बस खुशियों का माहौल था। बच्चे खिलखिला रहे हैं, लोग हंस बोल रहे हैं, और इन सब के बीच हमारा छोटा सा मंगू भी खुशी से यहाँ वहाँ दौड़ता फिरता था। सब उससे बहुत प्यार करते थे। मतलब गांव का बच्चा बच्चा मंगू को अपना हीरो मानता था। जब भी कोई उसे देखता तो बड़े प्यार से कहता, देखो वो जा रहा है हमारा हीरो। लेकिन आप तो जानते ही हैं, कहानियों में खुशियां हमेशा कहाँ टिकती हैं। गांव की इस शांति पर एक बहुत बड़े खतरे का साया मंडराने लगा था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, जंगल से अचानक कुछ अजीब डरावनी आवाजें आने लगीं। गुर्र, हवा सनसनाने लगी। लगा जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा हो। जैसे ही सुबह हुई, पूरे गांव में एक डर का माहौल फैल गया। लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। उनकी आवाज में डर साफ था। ये खतरा तो पहले वाले से भी बड़ा लगता है, इस बार तो हम नहीं बच पाएंगे। और जब मंगू ने ये सब सुना तो इस बार उसका नन्हा सा दिल भी डर से कांपने लगा। वो अकेले में बैठकर सोचने लगा कि मैं तो इतना छोटा सा हूं और ये दुश्मन, ये तो इतना बड़ा और ताकतवर है, मैं इससे कैसे लड़ूंगा? जब मंगू इसी डर और उलझन में खोया हुआ था, ठीक तभी उसे एक ऐसी बात याद आई जिसने सब कुछ बदलने की ताकत रखी थी। ये शब्द थे उसकी माँ के। उसकी माँ ने एक बार उसे बड़े प्यार से समझाया था, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, हिम्मत शरीर के बड़े या छोटे होने से नहीं आती, हिम्मत तो दिल से आती है। ये शब्द जैसे मंगू के दिल में उतर गए और बस माँ के ये शब्द याद आते ही जैसे मंगू का सारा डर, सारी घबराहट हवा हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी गहरी सांस भरी और फिर पूरे विश्वास के साथ खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं। और इसी हिम्मत को साथ लेकर मंगू चल पड़ा उस बड़े खतरे का सामना करने। अब वक्त आ गया था एक छोटे से दिल और उस विशाल भेड़िए के आमने सामने आने का। दोनों में कोई मुकाबला ही नहीं था। एक तरफ नन्हा सा मंगू और दूसरी तरफ वो विशाल खतरनाक भेड़िया जिसकी आंखें अंधेरे में दहक रही थीं और जिसके दांत किसी तेज तलवार जैसे थे। मंगू को अपने सामने खड़ा देखकर भेड़िया जोर से हंसा। उसने घमंड से कहा, हा हा हा, तू इतना सा होकर मुझे रोकेगा? लेकिन अब मंगू डरने वाला नहीं था। उसने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और भेड़िए की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं छोटा जरूर हूं पर मैं डरपोक नहीं हूं। और बस इसके बाद जो लड़ाई शुरू हुई, भेड़िया पूरी रफ्तार से हमला करता और मंगू अपनी फुर्ती से हर बार खुद को बचाता। हाँ, ये लड़ाई आसान नहीं थी। मंगू कई बार गिरा, लेकिन उसके दिल में जो हिम्मत थी ना, वो उसे हर बार फिर से उठ खड़ा करती थी। मंगू ने हार नहीं मानी, वो आखिरी दम तक लड़ता रहा और आखिरकार उसकी यही हिम्मत रंग लाई। उस लड़ाई ने सिर्फ गांव को ही नहीं बचाया, बल्कि सबको बहादुरी का असली मतलब भी सिखा दिया। एक आखिरी जोरदार वार और वो विशाल भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मंगू बुरी तरह थक चुका था, उसे चोटें भी लगी थीं, लेकिन वो खड़ा था अपनी जगह पर, सीना ताने। जो गांव वाले छिपे हुए थे वो धीरे धीरे बाहर आए और जब उन्होंने देखा कि मंगू जीत गया है तो सब खुशी से चिल्लाने लगे, ये है हमारा हीरो, ये छोटा है पर हम सबसे ज्यादा बहादुर यही है। मंगू ने ऊपर आसमान की ओर देखा, शायद अपनी माँ को शुक्रिया कह रहा था। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि असली हिम्मत कद से नहीं, दिल से आती है।